हॉलवे में पुरानी घड़ी 3 बार बजी। हर झंकार शांत घर में एक उदास आह की तरह गूंज उठी। बारिश खिड़कियों पर बरस रही थी, एक निरंतर ढोल जो प्रिया के दिल की उन्मत्त धड़कन को दर्शाता था। उसने टिमटिमाती लालटेन को और कसकर पकड़ लिया। उसकी कमजोर रोशनी मुश्किल से दमनकारी अंधेरे को पीछे धकेल रही थी। उसकी दादी के अंतिम शब्द उसके दिमाग में गूंज उठे। आधी रात के बाद कभी भी पश्चिम विंग में मत जाना बच्ची, कभी नहीं। लेकिन तूफान ने बिजली काट दी थी और एक अमात्र जनरेटर पश्चिम विंग के तहखाने में था। हिचकिचाते हुए प्रिया ने चरमराती हुई दरवाजा खोला। अंदर की हवा धूल और किसी और चीज की गंध से भरी थी, कुछ धातुई और हल्की मीठी गंध। उसकी दृष्टि के कोनों में छायाएं नाच रही थीं। उसकी आंखों पर चाल चल रही थी। पुरानी लकड़ी के फर्श पर उसका हर कदम उसकी बाहर में कराह रहा था। दम घुटने वाली शांति में ध्वनि बढ़ रही थी। जैसे ही वह संकरी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतरी, एक कम गुनगुनाहट हवा में भर गई। यह उसकी छाती में कंपन करता है, एक सूक्ष्म लेकिन लगातार ड्रोन जो उसकी बाहों पर बाल खड़ा कर देता है। तापमान गिर गया, उसकी सांस ठंड में जम गई। तहखाना भूली हुई चीजों की एक गुफा थी। मकड़ी के जाले से ढके फर्नीचर, पीले रंग की किताबों के ढेर और परेशान करने वाली आजीवन चीनी मिट्टी की गुड़िया खाली घूर रही थी। गुनगुनाहट तेज हो गई और प्रिया ने आखिरकार इसका स्रोत ढूंढ लिया। दूर के कोने में एक जंग खाए हुए जनरेटर, जिसकी एक लाल बत्ती अनियमित रूप से झपका रही थी। राहत उस पर छा गई। जल्दी ही बेचैनी की एक नई लहर आ गई। जनरेटर के बगल में एक आकृति खड़ी थी, लंबा और पतला, छाया में डूबा हुआ। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने उसे देखा है, या शायद उसने किया। उसकी स्थिरता किसी भी आंदोलन से ज्यादा भयानक थी। प्रिया का हाथ कांप रहा था जब उसने जनरेटर स्विच के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां ठंडी धातु से टकराईं, आकृति ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। मंद रोशनी में उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन प्रिया ने काफी देखा। खाली सॉकेट जहां आंखें होनी चाहिए थी, और एक मुंह एक चुप भयानक मुस्कान में फैला हुआ था। एक अकेली खून से सनी उंगली सीधे उसकी ओर इशारा कर रही थी। गुनगुनाहट रुक गई, लाल बत्ती बुझ गई। अंधेरे ने प्रिया को निगल लिया और एकमात्र ध्वनि बारिश की लगातार गड़गड़ाहट